गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है मेरे ब्लॉग का तीसरा दिन और मैं उठ गया हूँ और मेरा पंखा वैसे ही लगा है, तो मैं पहले पंखा को हटाना चाहूँगा और मेरा कंबल भी वैसे पड़ा है, तो मैं चल रहा हूँ पंखे को हटाने। और आज मुझे दुकान भी जाना था और फिर मैं चल दिया बाहर, पंखे वंखे हटा के सब चल दिया मड़ई पे गाय लगवाना था क्योंकि भैया है नहीं। फिर मैं आया बाहर तो देखा बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही लग रहा था क्योंकि आज धूप निकली नहीं थी, आज बादल था क्योंकि शाम को लगभग बारिश हुई आज। और बाहर देखा तो आके एकदम हरियाली अलग ही लग रही थी। फिर मैंने सईद दादा को सलाम किया और यहाँ मंदिर पर प्रणाम किया, फिर मैं आगे को निकल गया। आगे देखा तो देख लीजिए आज की लुक कैसा लग रहा है गांव का मेरे। यहाँ पे दो कुत्ते आए और मैं डर गया, दोनों आपस में लड़ रहे थे और लड़ाई ऐसे कर रहे थे जैसे कि दो जंगली शेर लड़ रहे हैं। फिर मैंने एक ईंट उठाया और मारा, फिर दोनों भाग गए। एक मेरे को देख के भौंकने लगा, फिर वो भी चला गया। मैं आगे निकला, डर भी लग रहा था इससे कि मेरे को काट ना ले, लेकिन नहीं, मैं डरा नहीं और इन लोगों का झगड़ा आपस में छुड़ाया और फिर मैं निकल गया आगे मड़ई की ओर। और एक कुत्ता यहाँ पे बैठ गया था, इसको थोड़ा सा चोट लग गया था क्योंकि उसका दांत लग गया था इसके पैर में, तो ये देखने लगा। फिर मैं आया बड़ी पे तो एक मेरे गांव का ही लड़का है जो मेरा दोस्त है, वो सुबह उठा और बोला आज भी गिल्ली डंडा होगा। तो मैंने बोला नहीं, आज मेरे को दुकान पे जाना है। बोला ठीक है। हमने बोला ठीक है, मैं चल रहा हूँ अब गाय लगवाने। देखा तो अभी सभी लोग काम में अपना सुबह लग गए थे। और यहाँ पे देखिए वो लोग कल की तरह आज भी उसी खेत में पत्तियाँ हटा रहे हैं। नीम की पत्ती गिरी है इसलिए वो लोग हटा रहे हैं, तो हटाना ज़रूरी है नीम का पत्ती हटा रहे थे वो लोग। और मेरी बकरियां सुबह बाहर निकल गई थी क्योंकि अब्बा निकाल देते हैं बाहर। और यहाँ आया तो देखा कि सभी लोग पानी भर रहे थे। मेरे चाचा का लड़का जो कि लकी नाम है उसका, वो पानी भर रहा था और दो चाचा की लड़कियां हैं जो आ रही थी इधर ही, ये पानी लेके गया है। मेरा बोरिंग चल रहा है, लोग पानी यहीं से भरते हैं। और मेरे अब्बा हैं जो मशीन बंद करने के लिए वहाँ पे खड़े हैं। फिर आया तो देखा कोयर बांधना है, अब्बा ने बोला ठीक है कोयर बांधना है, हम बोले ठीक है बाल देंगे। फिर आया इधर देखा कि गाय लगी है कि नहीं, तो गाय अभी नहीं लगी थी। मेरा बछड़ा है जो ताक रहा था, गाय भी ताक रही थी मेरे को कि ये करता क्या है रोज आके यहाँ पे, तो इन लोगों को बता दे। फिर अब्बा मेरे नीचे गए थे, कुछ देख रहे थे वहाँ पे एक क्या होता है सलजम का बीज लगा हुआ है, तो उसी में पानी दे रहे थे। पानी देने के बाद वो बाहर आए और हम चल दिए थोड़ा जो गाय लगाते हैं उनको बुलाने, तो पता चला कि वो भी बाथरूम गए हैं। तो मैं फिर से आ गया, फिर कोयर बाला मैंने, कोयर बालने के बाद अपना थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद मैं तो एकदम समझ लीजिए नर्वस फील कर रहा था, एकदम समझ लीजिए हाफ नहीं रहा, सांस नहीं ले पा रहा था मैं भोजपुरी में बोलते हैं हाफ ना, सांस नहीं ले पा रहा था। फिर मैं आया बाहर, ये है मेरा अंदर का रूम जिसमें मेरी अम्मा कुछ निकाल रही थी और इसमें गाय के खाने के लिए भूसा वगैरह सब रखा हुआ है। पूरे के धान का भूसा है जो कि अंदर ऊपर मचान बना के हम लोग रखे हैं। और फिर हम आ गए बाहर आए, जाना था आज हमें ताल में मसूर लाने, मसूर की दाल होती है ना, उसको लाने जाना था। तो अम्मा बोली हम चल रहे हैं तुम आओ। हमें जाना था पहले भट्टी पे यानी खोआ भुजाने, दूध लेकर मैं बोला आप, अम्मा को बोला मैं आप चलिए मैं आ रहा हूँ। ये मेरी चाची हैं जो कि लकी की अम्मा है और ये वीडियो बनाने की बहुत शौकीन है। और मेरे वो चाचा हैं, छोटे चाचा, जो कि फिर उसके बाद गाय लगी। एक बार गाय लग गई थी, दूसरी बार हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दूसरी बार दूध ही नहीं निकला। थोड़ा सा दूध निकला फिर भी हम लोग लगाए। बछड़ा पी रहा था लेकिन गाय दूध देने के लिए बोल ही नहीं रही थी, मतलब दूध नहीं दे पा रही थी। एक बार दूध दे दी थी इसलिए हम लोगों ने बछड़े को हटा दिया। फिर छोटे भाई ने गाय लगाया, इन्होंने बोला ठीक है मैं ही लगाता हूँ, पहली बार ये लगाते हैं फिर दूसरी बार मैं लगाता हूँ। तो ये गाय को लगा रहे थे, हमने बोला ठीक है लगाइए। और बछड़ा उधर से दूध पीने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन हमने उसको बांध दिया था। और यहाँ पे ये सब अपना चेहरा छिपा रही थी कि ये वीडियो बना रहा है। तो कोई बात नहीं, चाची नहीं शर्माती हैं, वो आ जाती हैं वीडियो में, लेकिन उनकी बड़ी लड़की है जो कि अभी नहीं आती, जो बैक से चल रही है। तो अभी बछड़ा लग रहा था, देखिए इनका खेत कैसा एकदम हो गया है। गाय अभी लग रही थी, गाय अभी मेरी दूध देती है। फिर मैं दूध लेकर चल दिया, रेहाना भी आ गई थी मड़ी पे, बोली जल्दी आओ। मैं बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ घर, फिर आऊँगा तो चलेंगे हम दोनों साथ में खेत, हम दोनों को साथ में खेत जाना था। और फिर मैं चला तो इससे बोला चलो तुमको भी ले चलते हैं, तो ये बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है लेकिन मेरा बड़ा भाई है। और बोला कि चलो, तो ये बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा यहीं पे।
इसको आज कहीं जाना था, बोल रहा था। मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम चले जाना। बोला ठीक है। तो मैं अपने घर की तरफ निकल गया और फिर मैं आ गया घर। घर आने के बाद देखा तो आयत अभी सोई थी और मैंने फ्रिज से शाम का रखा हुआ दूध निकाला, जो कि दोनों साथ में जाता है। फिर मैंने शाम को जो दूध रखा था उससे मलाई निकाला, मलाई से घी निकलता है, दोनों काम हो जाता है। फ्रिज में दूध रखने से, कच्चा दूध रखने से उसमें मलाई ज़्यादा निकलती है। तो मैंने टिफ़िन में मलाई को रख दिया। फिर मैंने दूध को उठाया और लेकर चल दिया, क्योंकि मलाई इसमें ज़्यादा था तो निकालने में समय तो लगेगा। अभी निकला दूध, फिर मैं दूध को लेकर चल दिया भट्टी की तरफ। भट्टी पे पहुँचा तो मेरा दूध आज भर गया था बाल्टी, क्योंकि कपड़ा था नहीं इसलिए मैंने ढका नहीं। फिर भट्टी पे पहुँचने के बाद यहीं पे दूध भूजा जाता है, दूध से खोआ बनता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो खोआ भूजते हैं उनका लड़का है, वही बना रहा है। एक लड़का है तो वो अपना अपना यहाँ पे दूध खुद भूजना पड़ता है, मतलब वो सब करते हैं, पहले अपने ही करना पड़ेगा। तो ये खोआ भूज रहा था और एक आंटी यहाँ पे बैठी थी। तो मैंने हिसाब किया अपना, बोला मेरे को पैसा दो, कितना पैसा है? तो मेरा 192 रुपया था। तो मैंने उससे कुछ देर बाद पैसा लिया, अपना खुद ही हिसाब किया। हिसाब करने के बाद मैंने उससे बोला पैसा दे भाई, तो उसने बोला दे रहे हैं। तो पहले मैंने बोला मेरा दूध डाल दे, तो बोला नहीं किसी और का डालना है। मैंने बोला ठीक है। अपना डालने के बाद हमने पैसा लिया और चला आया घर। फिर वापस मैं चल दिया खेत की तरफ। तो रेहाना वहाँ पे खेत से आ रही थी, क्योंकि उस साइड से मैं रास्ते पे आ रहा था, तो वहाँ उसको बुलाया, वो आ गई रास्ते पे। फिर हम दोनों साथ चले खेत। वो बोली कि अरे तू मत जा, मैंने बोला नहीं चल मैं भी चलूँगा। तो फिर गए, ये रोज़ा है और मैं रोज़ा नहीं हूँ, मुझे क्योंकि दुकान जाना था। फिर हम दोनों गए खेत। खेत काफ़ी दूर है, मतलब घर से काफ़ी दूर है। फिर वहाँ पहुँचे तो देखिए एक ये नया मकान बना है। मैंने सोचा यहाँ एक अस्पताल बन रहा है और ये मकान नया, अभी मान लो दोनों नया ही बना है। गेहूँ वगैरह सब हो गए हैं, एकदम बीज ताल में हम लोग आए थे। गए थे, फिर वहाँ पे देखा तो कुछ अलग ही सीन लग रहा था। फिर हम लोग देखिए कितने पतले रास्ते पे आए अपने चने के खेत में। चना अभी दिखाएँगे आपको, कहाँ मेरा चना बोया है और कहाँ मेरा मसूर है। और हम लोग खेत में जब पहुँचे तो देखा कि अम्मा और अब्बा दोनों लोग खेत में पहुँच गए थे पहले ही। फिर मैंने रेहाना से बोला ले रेहाना तू बैग से वीडियो बना दे, मैं चल रहा हूँ, दिखा दे। तो देख लीजिए कितने पतले डार पे हम लोग चल रहे हैं और मेरा पैर पूरा एकदम भीग गया था, आधा लोअर भी मेरा भीग चुका था। और फिर हम लोग आ गए खेत में। देखिए ये पहले तीसी बोया गया है, फिर बाद ये जो मसूर है हम लोगों को ले जाना है, जो दोनों लोग निकाल के रख दिए हैं, यही हमको ले जाना है घर पे। और यहाँ पे चना अभी हमारा हुआ नहीं है और इसको मैं ले जाऊँगा और इसको रेहाना ले जाएगी, क्योंकि ये कम है वो ज़्यादा है। ज़्यादा वाला मैं ले जाऊँगा, इसको रेहाना ले जाएगी। और अम्मा बोल रही थी कि मैं चना लेकर चलूँगी, क्योंकि थोड़ा सा चना भी हम लोग कबा रहे थे घर पे बनाने के लिए, उसकी सब्ज़ी चने की। तो हम लोग चना लेकर चल दिए घर। अभी अब्बा बोले रुक जाओ, तो रेहाना आजमा रही थी कि हल्का है या वज़न, तो उसका था हल्का लेकिन मेरा तो वज़न है। फिर अब्बा से हम लोगों ने बोला बनवाइए उसको, तो उसको बांध रहे थे अब्बा। रेहाना का हमने बोला चलो तुमको उठाते हैं, तुम लेकर चलो पहले। अम्मा लेकिन चना कबारे ही जा रही थी। हमने बोला बस करो, रहने दो, अब बाद में जो होगा होगा। तो बोले नहीं थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये हमारे अब्बा देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने उठाया। ये जो मेरा है उसको अलग रखे थे, क्योंकि ये ज़्यादा है और हरा भी है, तो इसको फिर हम लोगों ने हटाया। देख लीजिए मसूर हरा कैसा दिखता है ऐसे, और इसको मैंने खा गया। फिर इसको हमने उठा के ऐसे इस पे रखा और इसको पलट दिया। पलटने के बाद इसको बांधा गया। मेरे को बांधने आता नहीं है, अब्बा ही बांधते हैं जो भी बांधना है, क्योंकि ये किसानी ज़्यादा करते हैं। पहले मेरे पिताजी काम करते थे, लेकिन अब किसानी करते हैं। एक गाय है और 6-7 बकरियाँ, उसी को देखते हैं और घर ही रहते हैं। फिर हमने और हमारे अब्बा ने, मैंने थोड़ा सा गाना गाया और सभी ने एंजॉय किया। फिर हमने और हमारे अब्बा ने मिलके इसको बांधा और रेहाना का जो था ले जाने के लिए, उसको हमने उठा दिया था। और वीडियो मेरी अम्मा बना रही थी। मैंने बोला लीजिए अम्मा आप ही बना दीजिए, तो अम्मा बोली तो मैं बना देती हूँ। सॉरी, अम्मा बोली दीजिए दो मैं बना देती हूँ। फिर अब्बा को मैंने बोला बांध दीजिए। फिर उनसे बोला मुझे उठाइए और मैं लेकर चलूँगा। पूरा देख लीजिए अम्मा पूरा साफ से बना नहीं पा रही है, फिर भी सही बनाई है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर अब्बा ने उसको सही से बांध दिया, यानी मेरे पिताश्री ने उसको सही से बांध दिया। फिर रेहाना का मैंने गट्ठर उठाया, अम्मा को मोबाइल दिया। अम्मा देखिए बना रही थी। बोला रेहाना लो।
कैमरा सेट कर रहे थे हम लोग। रेहाना हँस रही थी कि अम्मा वीडियो बनाएँगी। हमने बोला क्या हुआ? तो रेहाना का मैंने उठाया, रेहाना का उठ गया। रेहाना बोली अरे यार काफ़ी ज़्यादा वज़न है। हमने बोला अरे कहाँ वज़न है? फिर अब्बा को मैंने बुलाया कि अब्बा आइए उठवा दीजिए। अब्बा सुन ही नहीं रहे थे। फिर मैंने बुलाया आइए उठवा दीजिए। फिर अब्बा नहीं सुने, बोले रुक जा थोड़ा सा कबार लेने दे। चना कबार रहे थे। हमने बोला अरे उठा दीजिए। फिर अम्मा मोबाइल चेक करने लगी, यानी हिलाने लगी। तो मैंने बोला ठीक है अम्मा ऐसे पकड़ लीजिए। फिर मैंने जाके मोबाइल को सेट किया। फिर मैंने बोला ठीक है आप नहीं उठाएँगे तो हम अकेले उठा लेंगे। फिर मैंने अकेले उठाया इसको और काफ़ी वज़न था लेकिन मैंने उठा लिया। उठाने के बाद हमने अम्मा से मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद हम लोग चल दिए घर की तरफ। फिर हम लोग कैसे-कैसे करके खेत से बाहर आए। देखिए मैं वज़न लेके ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। और आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी लग रही थी क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था। और रहना देखिए कितने पतले डाल पे चल रहे थे, अगर गिरे तो समझ लो पैर मेरा मुड़क जाएगा और इसका भी मुड़क जाएगा। लेकिन हम लोग चल दिए। एक्सपीरियंस है कितने दिन का, गिरेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे लहसुन बोया था, इधर गेहूँ था, इधर बरसिंग था। और हम लोग आ गए घर। घर आए तो देखा इस गली में मैं अड़स गया, इसमें मेरा मतलब फँस गया मेरा गट्ठर, निकल ही नहीं पा रहा था। यहाँ पे सीढ़ी रखा था, कैसे-कैसे करके मैं निकला। निकलते-निकलते आ गया अंदर घर में क्योंकि छत पे ले जाना था और इसको रखना था छत पे। मेरा पीठ भी दर्द करने लगा क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैं बोला कि ठीक है चलो आ जाओ। फिर मैं आ गया नीचे। ऊपर रखने के बाद मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैं सोकर उठा। सोकर उठने के बाद मैं आज नहाया नहीं क्योंकि मुझे बुखार था और सर दर्द में दुकान भी नहीं गया। फिर चल दिया मैं मैंने सोचा फ्रेश हो जाए, फिर तो नहाने गया। नहाने के बाद मैं आया, देखिए मैंने अपना लुक चेंज कर दिया, टी-शर्ट अलग कर दिया, मैंने पैंट अलग कर दिया। अम्मा बोली नहा लो, तब नहाया, नहीं तो मेरा मन नहीं था नहाने का। और नहाने के बाद फिर मेरा मन किया चले मड़ई पे। फिर आ गए हम मड़ई पे। खेत में देखिए अम्मा बारिश होने वाली थी, पूरा बादल एकदम छा गया था। तो अम्मा गोईठा पाथी थी तो बोली कि इसको रख देते हैं, ढक देंगे, इसे भीगेगा तो ख़राब हो जाएगा। हमने बोला ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये सब गोईठा है, यहाँ पे मेरा सब्ज़ी वगैरह सब बोया हुआ है। अम्मा सरिया रही थी और मैं अम्मा को दे रहा था गोईठा उठा के। फिर मैंने आयत को बुलाया, कोई वीडियो बनाने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आयत आई तो आयत को मैंने कहा आयत वीडियो बना, मैं काम करता हूँ। तो आयत काम करने लगी। देखिए मैंने हाफ पैंट और टी-शर्ट पहनी थी और कैप लगाई थी। मैं कैसा लग रहा हूँ आप लोग बताइए कमेंट करके। आयत सही से वीडियो बना रही थी क्योंकि आयत आजकल की जनरेशन की है तो उसको वीडियो बनाने आता है, उसको सब पता है। आयत मेरी 8 साल की हो गई है तो उसका अभी एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन कराना है स्कूल में। उसको बोला मैंने वीडियो बना, वो रो रही थी लेकिन बना रही थी वीडियो, बोल रही थी मेरे को वीडियो बनाने नहीं आता। मैंने बोला क्यों नहीं आता, बना तो वीडियो, बनाने क्यों नहीं आएगा? बोली ठीक है मैं बना रही हूँ। फिर वीडियो बना, फिर मैं चल दिया घर की तरफ। मैं आ गया था, रेहाना फ़ोन की कि घर आओ। मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर आया मैं घर। ये सब लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ जो कि मुझे रखनी थी, बारिश आ रही थी तो लकड़ियाँ देखिए रखनी थी हमें पटनी पे। तो ये सब मैं उठा के फेंक रहा था सब पटनी पे और कितना लकड़ियाँ तो नीचे गिर जा रही थी। देखिए इसमें से उसी पटनी पे रखना था और कितनी लकड़ियाँ मेरी नीचे गलियारे में गिर गई थी। फिर मैं नीचे जाके वो सब भी रख दिया। ये सब लकड़ी रखने के बाद मैं बैठ गया आके इफ्तार करने। सब लोग इफ्तार कर रहे थे, अज़ान हो गया था, रोज़ा खोल रहे थे सभी लोग। आप लोग सोच रहे हैं मेरी आवाज़ मोटी क्यों आ रही है? मेरी आवाज़ इसलिए मोटी आ रही है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और फिर हम लोग आ गए नीचे, ऊपर ऊपर अम्मा लोग आ गई नीचे और हम लोग ऊपर बैठे थे, जो कि रहना मोबाइल चला रही थी। फिर मेरा तबीयत ज़्यादा शाम को ख़राब हो गया तो अम्मा मेरी पीठ की मालिश करने लगी। आप लोग बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा आज का? अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।